नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक पीपल एट द सेंटर, लोग हैं सेंटर में। ये बात कही जा रही है, ऑथर ये कहना चाहते हैं। इस सेशन में कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके पढ़ाने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। रीडिंग डेली आप करते हैं तो इंग्लिश का लेवल बढ़ जाएगा। किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हैबिट्स काफ़ी मदद करती हैं। द बीजेपी, किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। द बीजेपी नीड्स, नीड्स हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। जैसे मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, यानी मॉडल की तरह वर्क करेगा, तो इसके इन्फिनेटिव नहीं अटैच करते हैं इसके साथ। लेकिन जैसे मेन वर्ब की तरह अटैच करेगा तो इसके साथ टू आएगा। यानी नीड्स यहाँ पे V5 है, मेन वर्ब है। द बीजेपी नीड्स टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव, ये IVE वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। यानी जिस वर्ड के लास्ट में OUS IVE लग जाए, उसके अलावा एबल लग जाए, उसके अलावा ए लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, लेस लग जाए, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाते हैं। उसको ध्यान में रखेंगे तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है यूजफुल यानी रचनात्मक। बीजेपी नीड्स टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव, बीजेपी को काफी रचनात्मक या यूजफुल होने की जरूरत है। और इंक्लूसिव इन अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, इंक्लूसिव का मतलब होता है जैसे फुल, ओवरऑल। अप्रोच होना चाहिए नेशन बिल्डिंग में, देश के निर्माण में, बनाने में, देश को बनाने में। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, TION लग जाए, जिसके लास्ट में मतलब सफिक्स में जुड़ने वाली चीज, मेंट, ORER, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि नेस, इज्म आ जाए, ट्यूड आ जाए, एज लगा देंगे, CE आ जाए, TY आ जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, उसको मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यहां से स्टोरी शुरू होती है। पीपल आर, ये चीज ध्यान से समझेंगे। पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, चिल्ड्रन। उसके अलावा और भी सारे वर्ड्स है। कैवलरी, कैवलरी मतलब घोड़े पे सवार सेना। इन्फैंट्री मतलब पैदल सेना। सभी वर्ड्स, ये सभी नाउन हैं और ये सारे नाउन्स प्लूरल हैं। तो इनके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, हमेशा प्लूरल। इसलिए यहां लगा पीपल आर एंड शुड बी। शुड मॉडल है, बी मतलब होने का सेंस है, ये V1 है। एट द सेंटर, पीपल हैं और होना चाहिए एट द सेंटर ऑफ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सेंटर में। द आउटकम ऑफ, ये चीज ध्यान देंगे, ऑफ प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल आ जाए तो नाउन कहलाएगा। यानी आउटकम मतलब रिजल्ट को बोलते हैं। द 18th जनरल इलेक्शन, जो रिजल्ट है जनरल इलेक्शन का, इज, यहाँ आउटकम सब्जेक्ट है तो इज यहाँ पे वर्ब आई। इज यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि आगे एडजेक्टिव आ गया। अनएम्बिग्यूअस, रिट्रेशन, रिट्रेशन TION वाला वर्ड नाउन है। अनएम्बिग्यूअस, इस वर्ड का मतलब होता है क्लियर। उसी में आता है एक वर्ड एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है अनक्लियर। ऊपर अनएम्बिग्यूअस है जिसका मतलब क्लियर है, एडजेक्टिव है OUS वाला वर्ड। एक प्रकार से क्या है, इज एन अनएम्बिग्यूअस क्लियर रिट्रेशन है। रिट्रेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज दोहराना, रिपीट के सेंस में आएगा। बाय द पीपल ऑफ दैट टेनेंट, टेनेट,
टेनेट मतलब होता है विचारधारा के लोग। टेनेट मतलब कह सकते हैं जैसे प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत की बात होती है। टेनेट मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। इसके लिए एक और वर्ड आएगा डॉक्ट्रिन। आउटकम है 18th जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है एन एम्बिगुअस रिट्रेशन, एक दोहराया हुआ क्लियर है बाय द पीपल ऑफ दैट टेनेंट, मतलब उस प्रकार विचारधारा के लोगों के द्वारा। एज द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन होता है, ये नाउन है। अनफोल्डेड, अनफोल्डेड मतलब कोई चीज रिवील होना, रिवील मतलब उजागर होना, डिस्क्लोज होना बोल सकते हैं। कोई चीज खुलकर बाहर आना, जैसे वर्डिक्ट अनफोल्डेड हुआ ऑन मार्च, ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया, सब्जेक्ट V2 है। ऑन जून 4 यानी 4 जून को कल रिजल्ट आया, उसके बारे में बात है। किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब उनको वो बीजेपी पार्टी फेल शॉर्ट मतलब थोड़ा सा फेल हो गई, मतलब पार्टी नीचे आ गई पिछले साल की तुलना में। फिर शॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी नाउन है जिसका मतलब संख्या में बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब टोटल होता है। एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। इन द लोकसभा, लोकसभा में द भारतीय जनता पार्टी फेल शॉर्ट ऑफ एन, मतलब शॉर्ट ऑफ मतलब कमी हुई, इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कमी हो गई। शॉर्ट ऑफ मतलब कमी होना होता है। इन द लोकसभा विच इज अ फार क्राई फ्रॉम इट्स क्लेम्स मेड ड्यूरिंग कैंपेन, जो कि फार क्राई काफी अलग है, काफी दूरी है जो कैंपेनिंग में कही जा रही थी बातें, उसके अकॉर्डिंग। कैंपेनिंग जो प्रचार प्रसार में बात कही जा रही थी बहुत चीजें, उससे काफी फार क्राई मतलब काफी काफी अलग, काफी डिस्टेंस के सेंस में आएगा। लाइंस को समझेंगे आराम से। इंग्लिश सीखने का प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, डेली बेसिस पे आदत लग जाएगी तो इस प्रकार से इंग्लिश का जो डर होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो अफार क्राई मतलब काफी डिफरेंट बोल सकते हैं, फ्रेज है अफार क्राई फ्रॉम, काफी डिफरेंट इट्स क्लेम, जो दावा किया जाता था, जो क्लेम्स थे, दावा थे। दवा नहीं है, दावा। में ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान है, प्रेपोजिशन है, कैंपेन के दौरान, कैंपेन यहाँ पे नाउन है। जो चीजें कही जाती थी उससे काफी अलग, काफी डिफरेंट रिजल्ट हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखकर आप सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA विच द बीजेपी लीड्स, जिसको लीड करती है पार्टी बीजेपी, हैज हाउएवर वोन अ मेजोरिटी, फिर भी मेजोरिटी जीती है पार्टी, गेटिंग मोर देन 290 सीट्स, इतनी सीटें मिली। द बीजेपीज इंडिविजुअल टैली इज 240, बीजेपी का जो इंडिविजुअल टैली है वो टैली मतलब टोटल है कितना, 240, विच इज 63 फ्यूअर देन इट्स 2019 स्ट्रेंथ ऑफ 303, जो कि 63 सीटें कम है पिछले साल की तुलना में, मतलब पिछले इलेक्शन की तुलना में 2019 में 303 सीटें थी, इस बार इतनी कम आई। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। द टू NDA पार्टनर्स, दो NDA पार्टनर्स हैं, द JDU इन बिहार, बिहार में JDU, एंड द TDP इन आंध्र प्रदेश, विच हैव वोन 12 एंड 16 लोकसभा सीट, मतलब JDU कितनी सीटें लाई हैं, 12, और TDP इन आंध्र प्रदेश 16 सीटें लाई हैं, दोनों पार्टी रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः बोल सकते हैं। विल होल्ड सिग्निफिकेंट स्वे, एक तरह से एक होल्ड करेगा, एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, स्वे, एक यहाँ पे वर्ड मिला स्वे। स्वे मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्विंग है, स्विंग बोल सकते हैं, एक तरह स्विंग है इन लोकसभा, लोकसभा में दोनों पार्टी, मतलब टोटल 16 + 12 28 सीटें, काफी स्वे है लोकसभा में, एक लटके हैं एक तरह से कहना चाह रहे हो ऑथर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एज विल, जैसा कि अदर, विल मतलब होंगे अदर रीजनल पार्टीज, एज विल अदर रीजनल पार्टीज, एजेक्टिव है, नाउन है, इन जनरल। द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन होता है, नाउन की तरह वर्क करेगा। द पीपल, लोगों की जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, कैनॉट बी क्लियरर देन दिस, इसे क्लियर नहीं किया जा सकता। इट वांट्स द बीजेपी टू बिकम conciliatory conciliatory and less confrontational towards confrontational confrontational टेंशनल टुवर्ड्स की ओर का मतलब होता है। एक वर्ड मिला इसमें कंसिलियटरी। कंसिलियटरी मतलब होता है जैसे कि वो चीज अपीजिंग के सेंस में, मिलापी के सेंस में आएगा। ये वर्ड वहां पे मिला। कंसिलियटरी मतलब मिलान, मिलान करने वाला, मित्र बनने बनाने वाला। ये बात कही जा रही है कि द वर्डिक्ट ऑफ पीपल कैनॉट बी क्लियर देन इट्स वांट्स बीजेपी, ये लोग बीजेपी को चाहते थे टू बी मोर कॉन्सिलेटरी, मतलब होता है मिलाप करने वाला, अपीजिंग के सेंस में, एंड लेस कन्फ्रंटेशनल टुवर्ड्स पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो भी हैं इसके लिए। वेरियस कम्युनिटीज, बहुत सारे कम्युनिटीज, वेरियस एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा। रीजन्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे रीजन्स ऑफ इंडिया के। वर्डिक्ट ऑल्सो शोज, वर्डिक्ट यानी डिसीजन जो है वो बताता है द लिमिट्स ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन। एक लिमिट क्या है कम्युनल पोलराइजेशन, मतलब जो चीजें हम डिवाइसिव करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसकी बात की जा रही है। डिवीजन के सेंस, पोलराइजेशन मतलब डिवीजन के सेंस में आएगा। एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी, जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है, विच टर्न आउट टू बी, जो चीज टर्न आउट हुआ, टू बी मेन स्टे। मेन स्टे मतलब होता है कॉर्नर स्टोन या पिलर की तरह, पिलर की तरह बोल सकते हैं एक तरह से, ऑफ द बीजेपी कैंपेन, बीजेपी की कैंपेन का। मतलब ये जो चीजें हुई हैं, द वर्डिक्ट शोज दैट लिमिट्स ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी विच टर्न आउट टू बी द मेन स्टे ऑफ बीजेपी कैंपेन, बीजेपी कैंपेन का मेन एक पिलर की तरह ये चीजें टर्न आउट हुआ है। टर्न आउट मतलब उपस्थित होना, बाहर आना। टर्न आउट मतलब होता है कोई चीज उपस्थित होना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। स्टोरी को समझने की जरूरत है, आप आराम से समझें और इसी प्रकार से आप रीडिंग करने की हैबिट्स को इंप्रूव करें। द आउटकम मतलब रिजल्ट जो है इसका, किसी चीज का रिजल्ट को आउटकम बोलते हैं। होल्ड्स द बीजेपी अकाउंटेबल, बीजेपी को अकाउंटेबल ठहराया। एंड डिमांड्स इट बी मोर कंस्ट्रक्टिव, और डिमांड ये हुआ कि आप और भी कंस्ट्रक्टिव होइए, रचनात्मक बनिए। द बीजेपी मस्ट हीड, हीड मतलब होता है सुनना या ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना बोलेंगे, सुनना, ध्यान देना। दैट मैसेज इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जो मैसेज मिला, एंड रीओरिएंट इटसेल्फ टू रियलिटी ऑफ resemblance ऑफ coalition पॉलिटिक्स आफ्टर 10 years। ये बात कही जा रही है कि रीओरिएंट, रीओरिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बोलेंगे रीओरिएंट करना, मतलब जैसे नई दिशा देना। द मैसेज इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट में जो मैसेज आया, ये चीज द बीजेपी मस्ट हीड, कंसीडर करना चाहिए द मैसेज, दैट मैसेज इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड रीओरिएंट इटसेल्फ, खुद को दिशा देना, टू द रियलिटी ऑफ रिमर्जेंस। क्षमा चाहूँ इसलिए उस समय मैंने बोला था कुछ और, रिमर्जेंस।
यहाँ पे बात कही जा रही है, क्या है फिर से समझते हैं। प्रिविलेजेंस मतलब होता है, जैसे कोई चीज को पुनः जैसे फिर से उसको उद्धत करने के सेंस में आएगा। जैसे द प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू साइट और प्रोमिनेंस वंस मोर, द प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू साइट, ये चीजें प्रोसेस में होना चाहिए। ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब क्या हो चुका है, कोलिशन मतलब कि एक तरह से कोलिशन मतलब गठबंधन की बात हो गई। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों बाद। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। कई चीजें होती है सीखने वाली, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में भी सारी चीजें काम आती है। Coalition politics of after 10 years, the Congress, which nearly doubled its 2019 2019 की तुलना में कांग्रेस अपना डबल है, टैली टू रीच 1919 सीट्स, हैज रिस्टोर्ड इट्स पोजीशन, फिर से अपने पोजीशन को बरकरार किया है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कांग्रेस के बाद अपो नाउन में क्यों कॉमा लग गया, इस रूल को नाउन एंड अपोजिशन बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई। रिस्टोर्ड इट्स पोजीशन, इट्स कांग्रेस पार्टी के लिए आया। एज द अदर पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दैट मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपना पोजीशन को बरकरार रखा है। रिस्टोर किया, फिर से पुनः स्थापित करना बोलेंगे, दो इट फिनिश्ड अ डिस्टेंट सेकेंड। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट टू शुड रिस्पेक्ट, इसे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, द वर्डिक्ट, जो भी डिसीजन आया उसको। एंड रेसिस्ट एनी टेम्पटेशन टू अटेम्प्ट, टेम्पटेशन का मतलब बोलेंगे लालच, मतलब एल्योरमेंट बोलते हैं। लालच को बोलेंगे एल्योरमेंट। इंटाइसमेंट भी बोल सकते हैं, मेंट वाला वर्ड नाउन होता है, इंटाइसमेंट, एलोरमेंट, लालच। रेसिस्ट एक वर्ड मिला यहाँ पे, कि रेसिस्ट करने की बात हो गई। इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं आप लोगों को। तो रेसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को काउंटर करना, रिफ्रेन करना भी बोलते हैं। मतलब रेसिस्ट मतलब रिफ्रेन करना, बचना भी बोलेंगे, रेसिस्ट अच्छा वर्ड है यहाँ पे। रेसिस्ट मतलब होगा रिफ्रेन करना, रिफ्रेन, प्रिवेंट करना, बचना भी होगा। मतलब इट टू शुड रेस्पेक्ट मतलब इस पार्टी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इस पार्टी को भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, द वर्डिक जो भी डिसीजन है। रेसिस्ट मतलब रिफ्रेन, रहना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए, एनी टेम्पटेशन, कोई भी लालच से, टू अटेम्प्ट एनी पोस्ट पोल कोलिशन एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में, जो गठबंधन होगा उससे पहले। द प्री पोल कोलिशन लेड बाय कांग्रेस INDIA इंडिया हैज नॉट क्रॉस द हाफ वे मार्क, उसने हाफ वे मार्क को क्रॉस नहीं किया है। while the NDA has respect for people requires NDA, while the NDA has, इसी पे बात कही जा रही है, जबकि एनडीए ने किया है। इंडिया ने नहीं किया, पार्टी ने, और एनडीए ने किया है, ये बात कह रहे हैं ऑथर। रेस्पेक्ट फॉर ऑल द पीपल रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू रिमेन स्टीड फास्ट, रेस्पेक्ट करिए सारे लोगों को, रिक्वायर्स जरूरत है, ऑल पार्टीज, वैसे ऑल के साथ द अटैच होता है, टू रिमेन स्टीड फास्ट टू देयर प्री पोल अलायंसेस। स्टीड फास्ट मतलब होता है काफी, काफी फेथफुल या लॉयल। ऑथर कह रहे हैं कि जरूरत है रेस्पेक्ट फॉर पीपल, और रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू मेन रिमेन मतलब बने रहिए लॉयल। स्टीड फास्ट मतलब लॉयल होता है या फेथफुल होता है। देयर प्री पोल अलायंसेस, जो भी प्री पोल अलायंसेस हुआ था, गठबंधन हुआ था, एंड पोजीशन जो बनाए गए थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे।
यहाँ पे ये वाली स्लाइड है। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है फिर से। द कांग्रेस किसी भी पार्टी के नाम से पहले द आएगा। हैज मैनेज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ V3 आ गया। मैनेज टू, कुछ वर्ड्स को याद रखेंगे, जैसे एक वर्ड है मैनेज, एक वर्ड है ट्राई, एंडेवर। ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं। एंडेवर यहाँ पे है VOUR। बहुत सारे वर्ब है। प्लान। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो अपने वक्त क्या लेता है, 2+V1। कांग्रेस, द कांग्रेस हैज मैनेज टू फॉर्म एंड, कांग्रेस ने मैनेज मतलब मैनेज किया है फॉर्म करने के लिए, एंड लीड एन अलायंस इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द मेनी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद इस लीडर के बीच में, राहुल गांधी हैज एलिवेटेड हिमसेल्फ, अपने आप को एलिवेट किया है उन्होंने। ये ऑथर यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। एलिवेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एलिवेट मतलब कहेंगे जैसे रेस करना, अपलिफ्ट करना, काफी बढ़ना आगे। इन द पब्लिक आइज, पब्लिक की नजरों में, एज अ चैलेंजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके सामने ये थे। एज अ चैलेंजर, एज अ चैलेंजर टू, उनके सामने। द कांग्रेस और द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन वर्क फॉर इट दिस टाइम, इस समय वर्क किया। वाइल द बीजेपी केम अप शॉर्ट ऑन ऑल थ्री फैक्टर्स व्हेन मेजर्स अगेंस्ट इट्स क्लेम, जब बात की जाती है दावा की, क्लेम मतलब दावा को बोलते हैं, जब कोई चीज हम दावा करते हैं, किसी चीज के बारे में दावा करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द पार्टी रन्स अ सीरियस की पर्सन रिस्क, पार्टी ने रन किया एक सीरियस की पर्सन रिस्क, मेन व्यक्ति को की पर्सन बोलते हैं। विच इज कैंपेन स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग ऑल डिपेंडेंट वन वन पर्सन, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि एक ही पर्सन पे सारी चीजें निर्भर हो गई, जो कि थे नरेंद्र मोदी, जो है नरेंद्र मोदी। तो ओवरवेलमिंग करिश्मा, ओवरवेलमिंग ये वर्ड रिपीट कर रहा है। ओवरवेलमिंग मतलब होता है ग्रेट इन अमाउंट, मतलब मैसिव के सेंस में आएगा। मैसिव के सेंस में आएगा। करिश्मा मतलब होता है चार्म। जो उनका ओवरवेलमिंग मतलब बड़े पैमाने पे, मैसिव के सेंस में आएगा। करिश्मा एंड स्टाइल ऑफ मिस्टर मोदी सर्व्ड द पार्टी वेल, उन्होंने पार्टी को अच्छे तरीके से सर्व किया इन 2014 एंड 2019 में। द सेम फैक्टर्स वर क्रोडिंग, यहाँ पे क्रोडिंग एक वर्ड है। क्रोडिंग मतलब होता है जैसे, आपको हमेशा नए नए वर्ड्स मिलते हैं इसमें, तो इसको याद रखेंगे। कोरोडिंग मतलब होता है जैसे रस्ट करना, डिटोरियोरेट करना। द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स, मतलब कोरोड मतलब कह सकते हो और खराब करना बोलेंगे, ये ऑथर कह रहे हैं। कोरोडिंग मतलब होता है डिटोरियोरेट, कोई भी चीज को और खराब करने का सेंस होता है। ऑथर कहना क्या चाहते हैं उसको समझेंगे, मतलब वी आर डाउन, बर्न डाउन होना, थोड़ा सा होना। बट द सेम फैक्टर्स वर कोरोडिंग द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स को खराब कर रहा है। विदरिंग, विदरिंग मतलब होता है कोई चीज के बारे में, विदर करना मतलब काफी मुरझाना, या कह सकते हैं काफी ड्राई होना। इट्स रीजनल एंड लोकल लीडरशिप, रीजनल लोकल लीडरशिप में चीजें काफी मुरझा गई हैं। दीज फैक्टर्स, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑथर इसमें अपनी राय दे रहे हैं कि क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं। These factors and accumulated anti-incumbency of two terms.
ये जो चीजें हैं एक्यूमुलेट करती हैं एंटी इनकम्बेंसी ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स में। एंटी इनकम्बेंसी मतलब पद पे होना, एंटी मतलब अपोजिट होना, कॉट ऑफ विद द बीजेपी, स्टिल दैट इट वोन अ थर्ड टर्म, फिर भी ये तीसरी वाली पार्टी जीती है। दो इन अलायंस इज रिमार्केबल, इसका जो अलायंस होगा काफी रिमार्केबल होगा। इन अलायंस इज, अलायंस में रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब काफी नोट करने वाली बात होगी। रिमार्केबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। इट्स आइडियोलॉजिकल एजेंडा, जो इसकी आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, एजेंडम का एजेंडा बनता है प्लूरल, हैज टेकन डीप रूट्स, जो काफी डीप रूट, काफी जड़ तक बात की गई है। इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, इनेबलिंग इट टू विन, जो कि जीतने में इनेबल की जाती है। सक्रिय करने के सेंस है। व्हाट इट हैज इवन अमिट क्लैमर अबाउट इन्फ्लेशन, अमिट मतलब उसी बीच में, उसी दौरान, क्लैमर एक वर्ड आया। क्लैमर का मतलब होता है जैसे, बोल सकते हैं काफी शाउटिंग, स्क्रीमिंग बोल सकते हैं अबाउट इन्फ्लेशन, जो चीज, ये चीज में काफी शाउटिंग रही, मतलब काफी स्क्रीमिंग रही। स्क्रीम मतलब चिल्लाने का सेंस होता है, बट यहाँ पे नॉइज के सेंस में आया। इन्फ्लेशन काफी लोगों के बीच में रहा। अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें फैक्टर बताए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट थी एंड अदर लाइवलीहुड इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थी। बाय विनिंग अ सीट इन केरला, केरला में सीट जीतने जीतने पर द बीजेपी ब्रिस्ट ऑफ फोर्ट्रेस, बीजेपी ने ब्रिस्ट किया है, ये प्रेजेंट किया है, किया सीधे बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस से बीजेपी ब्रिस्ट, यहाँ पे वर्ड मिला ब्रिस्ट। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को ना ब्रेक करना, बर्स्ट करना, ब्रेक करने के सेंस में आएगा फोर्ट्रेस। मतलब बोल सकते हैं फोर्ट्रेस मतलब बोलेंगे मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब किले को बोलते हैं। एंड बाय डिफीटिंग द बीजेडी इन ओडिशा, इनको हराने हराते हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। द पार्टी हैज कैप्चर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, कैप्चर किया है द इमेजिनेशन ऑफ ट्रेन न्यू ट्रेन। न्यू ट्रेन मतलब क्या होता है? ट्रेन मतलब यहाँ पे वर्ड आएगा, एक लैंड या ग्राउंड को बोलते हैं ट्रेन, है ट्रेन नहीं है, ट्रेन। इसका मतलब होता है जैसे ग्राउंड या फिर लैंड को बोलेंगे। दिस दैट सेड द पीपल डिड नॉट टेक काइंडली टू इस स्ट्रेटजी, पीपल लोगों ने नहीं लिया स्ट्रेटजी ऑफ पोर्ट्रेइंग पोर्ट्रेइंग इट्स रिटर्न टू पावर एज एन इनएविटेबल फेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इनएविटेबल मतलब होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, जैसे सर्टेन, जिसे टाल ना सके। इनएविटेबल मतलब होता है सर्टेन, जिसे टाल ना सके। द कांग्रेस स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग लाइवलीहुड इज इशूज एंड इक्विटी क्वेश्चन, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी मेकिंग लाइवलीहुड, इशूज एंड इक्विटी क्वेश्चन थी टू द कोर ऑफ इट्स कैंपेन, कैंपेन का कोर था। सेम टू हैव वर्क वेल, जो कि अच्छे से वर्क किया। इट्स डायरेक्ट कॉन्टेस्ट विद द बीजेपी इन कर्नाटका एंड राजस्थान में, ये बात ऑथर कह रहे हैं। बोथ पार्टीज दैट ऑपरेट, दोनों पार्टी जो ऑपरेट करती है, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एट द नेशनल लेवल शुड लर्न, सीखना चाहिए द राइट लेसन फ्रॉम दिस वर्डिक्ट, इस वर्डिक्ट से अच्छा लेसन सीखना चाहिए, ऑथर कह रहे हैं। डिसीजन जो हुआ, लोगों का जनादेश जो आया, द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स डाइवर्सिटी में है, एंड द बीजेपी हैज बिन लेस देन रेस्पेक्टफुल ऑफ दैट इन द लास्ट 10 years, कितने साल में। द न्यू गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू डील विद, नई सरकार जो होगी रिक्वायर होगी डील करने के लिए, टू पार्टिकुलर क्वेश्चंस दैट आर क्रिटिकल टू इंडियाज फेडरलिज्म एंड डाइवर्सिटी।
फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद और डाइवर्सिटी को डील करने में। डील विद मतलब होता है हैंडल करना। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा हैंडल करना, टू हैंडल। और डील इन मतलब होता है व्यापार करना। फेडरलिज्म मतलब ये नाउन है जिसका मतलब संघवाद, डाइवर्सिटी ये वर्ड होता है। डाइवर्सिटी भी आप जानते होंगे, बहुत बार कॉमन वर्ड है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस के सेंस में आता है। द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, वेराइटी मतलब वेराइटी होनी चाहिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आर्टिकल बहुत अच्छा दिया हुआ है, मतलब इलेक्शन पे ही है, रिजल्ट पे ही है। डेलिमिटेशन इस वर्ड आया। द एक्शन ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री लिमिट करना। डेलिमिटेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज को लिमिट करना बोलेंगे। द एक्शन ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री को बोलते हैं, यानी किसी चीज को लिमिट करने को बोलते हैं। डेलिमिटेशन मतलब अब लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 होगा, एंड ऑनगोइंग वर्क ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन जो जारी है, विच इज शेड्यूल बोलेंगे। ये बात कह रहे हो ऑथर, जिसके बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पे बात कही जा रही है द डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज, जो इसका जो लिमिटेशन है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 में होगा, एंड ऑनगोइंग वर्क ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन विच इज शेड्यूल यानी स्केड्यूल टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। इसको अभी शेड्यूल है सबमिट करने के लिए, रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इन 2025, 2025 में। बोथ दिस कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, इसका मतलब होगा डिमांड करना। पॉलिटिकल विजडम, ये चीजें पॉलिटिकल विजडम के रूप में मानी जाएगी। वाइड कंसल्टेशंस, कंसल्टेशंस एंड मैच्योरिटी। द वर्डिक्ट फॉर कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर अंडरस्कोर्स, इस बात को अंडरस्कोर करता है जो वर्डिक्स आया, जो गठबंधन की सरकार होगी। अंडरस्कोर मतलब किसी बात पे बल देना होता है, किसी बात पे फोर्स करना। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड द रोल ऑफ स्टेट्स, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, काफी रोल है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इन इट्स फेडरलिज्म, अपने संघवाद में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोलिशंस आर नॉट डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी मतलब कोलिशन जो है ना, गठबंधन है। गठबंधन मतलब यहाँ बात कही जा रही है डिफिशियंसी, मतलब कमी की बात है। इन प्लूरल डेमोक्रेसी मतलब प्लूरल मतलब ज्यादा के सेंस में, बट क्वाइट अपोजिट है। क्वाइट मतलब थोड़ा, फुल्ली के सेंस में आएगा, पूरा अपोजिट है। रादर देन अटेम्प्टिंग इग्नोरेटिक एंड ट्रांजेक्शनल कोलिशन जो है उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। बोथ द कांग्रेस एंड बीजेपी शुड नर्चर जेन्युइन, जेन्युइन तरीके से नर्चर करना चाहिए ऑर्गेनिक कोलिशन विद रीजनल पार्टीज एंड सोशल ग्रुप्स जो भी हैं, सबके साथ जुड़ करके। इन्फोर्समेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो भी इसकी इन्फोर्समेंट है, लागू करने की बात है, कैनॉट बी द एम ऑफ फेडरल पॉलिटी, एंड पीपल हैव स्पोकन ऑन दिस इशू लाउड एंड क्लियर इन 2014। लोगों ने इस पे पूरी तरह से बताया है कह करके, ये वोट के जरिए इस बात को ऑथर कहना चाह रहे हैं। इसी का मुद्दा है यहाँ पे, आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। द आउटकम ऑफ 2014 शुड बी ऑल्सो पुट इट टू रेस्ट। नेसेसरली चीजों पे करना चाहिए। फियरिंग मॉन्जरिंग अबाउट ईवीएम्स पे होना चाहिए। मॉन्जरिंग एक वर्ड आया जिसका मतलब है एजिटेटिंग, जिसमें मुद्दा चल रहा था। दो
Serious and urgent steps are required to reinforce. Serious and urgent चीजें जरूरी है, स्टेप्स जरूरी है, रिक्वायर्ड है रीइंफोर्स करने के लिए पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। जो भी पब्लिक का ट्रस्ट है, विश्वास होना चाहिए। ईवीएम्स हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्ग इनफ, ताकि ये लॉन्ग तरीके से रहे। एंड अंटिल नाउ, अभी भी है, पहले से चल रहा है और अभी भी है। हैव रिकॉर्डेड रिजल्ट दैट अलाइन विद व्हाट कैंपेनर्स एंड ऑब्जर्वर रिपोर्ट फ्रॉम द फील्ड। जो भी चीजें बताई गई, क्या रिपोर्टर्स बताया गया, वो सबसे अलाइन रहा है। यहाँ पे वर्ड कही जा रही अलाइन। अलाइन विद का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे कोई चीज अग्री करने का सेंस है। जो भी बातें कही गई ऑब्जर्वर्स और कैंपेनर्स, वो सारी चीजें अलाइन हो गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात के जरिए आगे, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स एंड पार्टीज शुड नॉट अम्प्लाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इसको अम्प्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वर्ड मिला अम्प्लाई, क्षमा चाहूंगा, इसको एम्पलीफाई है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, जैसे कोई चीज और भी बूस्ट करने का सेंस आता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेस्ड ए लॉट ऑफ फ्लैक। बहुत सारे फ्लैक फेस किए उन्होंने। फ्लैक मतलब लोगों ने, ये फ्लैग का मतलब होता है जैसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। लोगों ने काफी आलोचना की। मतलब फ्लैग मतलब बोलते हैं क्रिटिसिज्म को बोलेंगे। क्रिटिसिज्म ये नाउन है। आलोचना फेस करना पड़ा लार्जली फॉर जस्टिफिकेशन रीजन देने के लिए। एंड रेमेडी कैनॉट बी कॉम्बेटिव। रेमेडी लड़ाकू नहीं हो पाए। रिबुटल्स बट मोर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बट इसको और भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में चीजें काम आई। रिबुटल मतलब डिनायल होता है, खंडन करना। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद इट्स शॉर्टकमिंग्स, द 2014 इलेक्शंस टर्न टू बी प्रूफ येट अगेन ऑफ द विटैलिटी। ये चीजें विटैलिटी है, प्रूफ है इस बात का। ये चीजें क्या है, विटैलिटी है। विटैलिटी मतलब होता है जैसे, ये नाउन की तरह वर्क करेगा, जैसे एक तरह से लाइफ है, एनर्जी है, स्पिरिट है ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। इट्स इलेक्टोरल सिस्टम जो भी है, वोटिंग सिस्टम का, ईसीआई डिजर्व्स क्रेडिट। इसका क्रेडिट किसको जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एन इशू दैट रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ ईसीआई, जो इशू है जिनको अटेंशन दिया गया ईसीआई को, गवर्नमेंट, इज द फंक्शन ऑफ एग्जिट पोल्स, द स्पेकुलेटिव हिस्टीरिया। हिस्टीरिया यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब होता है मैडनेस, पागलपन को बोलेंगे। दैट जनरेट्स अहेड ऑफ एक्चुअल results in hardly an innocent sport. एग्जिट पोल कुड इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट्स, इसको भी बढ़ा दिया। फॉर वन, मेनी ऑफ द चैनल्स हैव बिजनेस इंटरेस्ट। बहुत सारे चैनल के पास अपना बिजनेस का इंटरेस्ट होता है यार। हेवली इन्वेस्टेड इन द रिमार्केट्स, जो अपने रिमार्केट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बातें ऑथर कह रहे हैं। लास्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इंडिया हैज वंस अगेन प्रूव टू इटसेल्फ, अपने आप को प्रूव कर दिया है, द वर्ल्ड दैट इज, ये वाइब्रेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। द न्यू गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, की एक्सपेक्टेशन पर रहें ऑफ द पीपल, जो लोगों की उम्मीदें हैं। एंड दे आर मच मोर देन अ वोटर बेस, जो कि वोटर बेस से भी ज्यादा वाली चीजें हैं। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इसके इस आर्टिकल में काफी चीजें बताई गई इसमें। आई होप आपने सारी बातें समझ ली। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।